हेलो दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात, जिसमें हम लेके आते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, आज की पहली खबर भारत और चाइना को लेकर है। दोस्तों, आजकल जो परिस्थिति चल रही है, जिसमें सभी के मन में एक सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि भारत के पास क्या वैसे हथियार हैं जो चाइना को काउंटर कर सके। दोस्तों, दोनों ही पक्ष के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले चाइना की तरफ से बात करते हैं। चाइनीज़ एक्सपर्ट का मानना है कि भारत के पास जो हथियार हैं वो चीनी हथियारों के सामने कुछ भी नहीं है और कहीं भी नहीं टिकते हैं। दोस्तों, चाइनीज़ एक्सपर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत द्वारा खरीदे गए रशियन, फ्रेंच और अमेरिका के हथियार भी चाइनीज़ हथियारों के सामने कहीं भी नहीं टिकते हैं। और दोस्तों, इन आर्टिकल्स को चाइनीज़ माउथपीस ग्लोबल टाइम्स की तरफ से भी पब्लिश किया गया है। उनका साफ मानना है कि चाइनीज़ ओरिजिन वेपन्स, रशियन ओरिजिन वेपन्स, अमेरिकन ओरिजिन वेपन्स और फ्रेंच ओरिजिन वेपन्स से भी ज़्यादा अच्छे हैं जिन्हें भारत आज की तारीख में इस्तेमाल कर रहा है। और लद्दाख में भारत जिन Su-30 MKI MiG-29 फाइटर्स का यूज़ कर रहा है, उनकी तुलना में चाइना के J-10 और J-20 फाइटर प्लेन कई गुना ज़्यादा बेहतर हैं। यहाँ तक कि भारत के T-19 टैंक से चाइना के टाइप 99 टैंक काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। और भारत के मुकाबले चाइना के पास बेहतर टैक्टिक्स, बेहतर वेपन्स और उनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। चाइनीज़ एक्सपर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि अभी जो चाइना के पास J-20 है वो भारत के किसी भी हथियारों के मामले में उनसे 10 साल तक आगे है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा ये अमेरिका, रशिया और यहाँ तक कि फ्रेंच हथियारों से भी 10 साल तक ज़्यादा आगे है। दोस्तों, अब थोड़ी नज़र PLA आर्मी और PLA एयरफोर्स पे डाल लेते हैं। दोस्तों, इनके जितने भी प्लेन हैं J-7 सीरीज़ से लेके J-16 सीरीज़ तक सारे के सारे सुखोई या मिग ओरिजिन की डुप्लीकेट कॉपीज़ हैं। और अगर बात करें इनके J-20 की, तो अगर ये इतना ही बेहतर एयरक्राफ्ट है तो ये रशिया से 5th जनरेशन का Su-57 क्यों खरीद रहे हैं। तो दोस्तों, चाइनीज़ एक्सपर्ट्स की बातें सुनकर हंसी आती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडियन एक्सपर्ट्स की। दोस्तों, इंडियन एक्सपर्ट्स का ये बात बिल्कुल मानिए कि चाइना के पास भारत की तुलना में कई ज़्यादा गुना बेहतर और बड़ी फ्लीट है। पर चाइना की डिसएडवांटेज है कि उनके पास जितने एयर बेसेस है वो बॉर्डर के इतने करीब नहीं है जितनी भारतीय एयरफोर्स के बेसेस बॉर्डर के करीब है। और दूसरी बात है कि उनके जो एयर बेसेस है उनके बीच की दूरी भी काफ़ी दूर दूर तक है। यहाँ तक कि कई एयर बेसेस के बीच की दूरी तो 500 किलोमीटर तक है। तो अगर ऐसी कंडीशन में अगर एक एयर बेस पे हमला होता है तो दूसरे एयर बेस से फाइटर्स आने में काफ़ी समय लग जाएगा। अगर वहीं भारत की बात करें तो भारत में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एयर बेस है उनके बीच की दूरी इतनी नहीं है। तो अगर चाइनीज़ आर्मी या चाइनीज़ एयरफोर्स किसी भी एयर बेस पे हमला करती है तो दूसरे एयर बेस पे उसका सपोर्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। दोस्तों, आखिर में चाइनीज़ एक्सपर्ट्स ने एक बात और कही थी कि भारत के पास जो MiG-29 एयरक्राफ्ट है या जो सुखोई Su-30 MKI है वो चाइनीज़ J-10 या J-16 का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ देखने वाली बात है कि J-16 तो खुद Su-30 MKI की कॉपी है, तो अगर उसकी बात करें तो वो तो तकरीबन बराबर है। लेकिन जहाँ तक J-10 की बात करें तो ये भारत के लिए ज़रूर दिक्कत का सबक बन सकता है। दोस्तों, J-10 प्रॉपरली कहा जाए तो अमेरिकन मेड F-16 की कॉपी है, ये थोड़ा समस्या का कारण बन सकता है। दोस्तों, वहीं अगर J-16 की बात करें तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी समस्या है इस एयरक्राफ्ट के साथ लोड होने वाली PL-15 मिसाइल्स। दोस्तों, अगर हम इसका कोई तोड़ निकाल देते हैं या अपने सुखोई में ब्रह्मोस के और ज़्यादा इंटीग्रेटेड वर्जन को इंस्टॉल कर देते हैं तो इससे आराम से निपटा जा सकता है। दोस्तों, अगली खबर भारत और रशिया को लेकर है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि भारत के रक्षा मंत्री 3 दिन के रशिया दौरे पर हैं। जहां हमने आपको कल ही बताया था कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रशिया के साथ काफ़ी सारे आर्म डील्स को लेकर समझौते करेंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होगा S-400, जहां रशिया की तरफ से भी भारत को हर तरह के वेपन्स और आर्म्स
और यहाँ तक कि इक्विपमेंट्स और पार्ट्स की सप्लाई करने का पूरा भरोसा दिया गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ दिक्कत ये है कि रशिया कभी नहीं चाहेगा कि भारत और चाइना के बीच यहाँ जंग हो, क्योंकि दोनों ही उसके अच्छे खासे मित्र हैं और दोनों ही देशों को वो अपने आर्म्स की सप्लाई करता है। दोस्तों वहीं हमने आपको कल भी बताया था कि चाइना की तरफ से रशिया से ये भी कहा गया था कि ऐसी कंडीशन में वो भारत को सप्लाई ना करे किसी भी तरह का वेपन्स या गोला बारूद या हथियारों के पार्ट्स। वहीं चाइना की तरफ से अपने बॉर्डर जो कि उनकी लद्दाख से लगती है वहाँ पे S-400 किसी और तरह का एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करने की बातें सामने आई है। दोस्तों अगर यह मान भी लिया जाता है कि अगर चाइना S-400 वेपन सिस्टम वहाँ तैनात नहीं करेगा, लेकिन अगर उसने किसी और तरह का भी एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ पे तैनात किया तो ये भारत के लिए निश्चित तौर पर ही चिंता की बात होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भारत के मुकाबले चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी मजबूत स्थिति में है। दोस्तों चाइना का खुद का बनाया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 की रेंज भी 150 से 300 किलोमीटर तक है। तो अगर चाइना वहाँ S-400 की जगह HQ-9 भी तैनात करता है तो इससे भारत की दिक्कतें बढ़ेगी ही। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि चाइना की तरफ से LAC से लगती हुई सीमा पर S-400 को तैनात कर दिया गया है, लेकिन अभी इस तरह की किसी भी प्रकार की ऑफिशियल न्यूज़ निकलकर नहीं आई है और ये सारी की सारी बातें अभी सिर्फ अफवाहों के तौर पर सामने आ रही है। लेकिन दोस्तों वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि चाइना भारत पे युद्ध की स्थिति में नहीं है, क्योंकि दोस्तों चाइना को 2 फ्रंट्स वॉर लड़नी नौबत आ सकती है। जिस तरीके से जापान चाइना को बुली कर रहा है, क्योंकि चाइना भारत को बुली कर रहा है, तो जापान ने भी चाइना से लगती हुई सीमा पर और जो कुछ आइलैंड है उन पे अपना ऑफिशियली अधिकार जता लिया है। तो चाइना कतई नहीं चाहेगा कि वो 2 बड़े देशों से एक साथ टकराए। तो दोस्तों भारत को इस बात का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि चाइना ने वहाँ पे S-400 तैनात किए या HQ-9 सिस्टम, क्योंकि दोस्तों दोनों ही सिस्टम की रेंज तकरीबन 300 किलोमीटर के आसपास है, जो भारत के पूरे एरिया को कवर करती है लद्दाख के। तो दोस्तों जब तक भारत को S-400 नहीं मिल जाएगा, भारत चाइना से इस मामले में एक कदम पीछे ही रहेगा। इसी सिलसिले में राजनाथ सिंह रशिया गए हुए हैं और चाहते हैं कि S-400 सिस्टम भारत को जल्दी से जल्दी डिलीवर हो जाए। दोस्तों हमारी अगली खबर भारतीय आर्मी को लेकर है। दोस्तों अभी पिछले ही दिनों हमने आपको खबर दी थी कि भारतीय आर्मी को ये खुली छूट दी गई थी कि वो 500 करोड़ रुपए तक के हथियार बिना किसी उच्च अधिकारी की परमिशन से खरीद सकते हैं। अब इसी को लेकर नई खबरें सामने निकल कर आ रही है। भारतीय आर्मी ने तय किया है कि वो अमेरिका से एक्सकेलिबर के कुछ मिसाइल से और गोला बारूद खरीदेंगे, जिनको भारतीय M777 होविट्जर गन में यूज़ किया जा सकेगा। दोस्तों ये वही गन है जो कि भारत ने अमेरिका से खरीदी थी। फिलहाल भारत के पास इसमें यूज़ होने वाले सभी प्रकार के हथियारों की कमी नहीं है, पर अगर भविष्य में चाइना के साथ लड़ाई होती है तो हमें हथियारों की समस्या न उठानी पड़े और हथियार अमेरिका द्वारा भेजने में डिले ना हो, इसलिए इंडिया प्रिकॉशनरी पहले से ही और हथियार मंगा रहा है ताकि समय पड़ने पर इनकी डिलीवरी समय पर की जा सके। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इस तरह की और वीडियो लाते रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।